हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे मैथ्स यूट्यूब चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर। ये है हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट आज, जो आपके एमएल अग्रवाल पर बेस्ड है। एमएल अग्रवाल की बुक एनसीईआरटी पैटर्न पर जो बनी है उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। तो पहला है रियल नंबर। डेफिनेशन पढ़ेंगे। रियल नंबर क्या है? अ रियल नंबर इज एनी नंबर that is either a rational number or an irrational number। rational number क्या होते हैं? a number which can be written in the form of p upon q where p and q are integer and q not equal to 0 means p upon q it means what? 3 upon 7 it is a rational number। दूसरा क्या कर सकते हैं? 5 क्या है आपका? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर को हम ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, तो 5 नेचुरल नंबर भी है, होल नंबर भी है, इंटीजर भी है। अब इसे रेशनल नंबर करना हो तो 5/1 कर सकते हैं, तो p अपॉन q में हो गया। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर सबके सब जो है रेशनल नंबर्स हो गए। इरेशनल नंबर्स में क्या है? रूट में √3, √7, वो रूट के नंबर्स जिनका परफेक्ट रूट से बाहर नंबर नहीं आ सकते वो इरेशनल हैं। दूसरा आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, जैसे आप लिखिए 3.010010001। लाइकवाइज इट मीन्स दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल, ये नंबर भी इरेशनल हुआ। इस ढंग से हम रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशंस आपको बता दिया। रेशनल और इरेशनल आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर मेक्स रियल नंबर। रियल नंबर्स के बाद हम आपको जो इस चैप्टर से रिलेटेड है वो है आपका प्राइम नंबर। इस चैप्टर को करने के लिए आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर जानना जरूरी है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। 2 फैक्टर्स मीन्स यहाँ एग्जाम्पल में 2 लिया है, तो 2 के फैक्टर क्या हो सकता है? जरा देखिए, 2 के फैक्टर को लिख सकते हैं 2 = 1 × 2, 3 = 1 × 3। बट 4 को क्या कह सकते हैं? 4 = 2 × 2। इट मीन्स all the factors of 4 are क्या होंगे? 1, 2, 4। अभी क्या हो गया? मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए। ये 2 जो है इसका एक्स्ट्रा हो गया 1 और 4 के अलावा। सो 4 इज ए कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर के लिए 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। 1 एंड इटसेल्फ एक नंबर होगा, मीन्स वो नंबर जो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है वो प्राइम नंबर होता है। 50 तक के प्राइम नंबर्स हमने यहाँ दिया है, आपको याद करना जरूरी है। इतने प्राइम नंबर्स अगर आपको याद हैं तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा आता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या है? नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड द कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल 4 हमने 4 का ऑल द फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है और 1। 6 के लिए फैक्टर अगर करें ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 6 किससे डिवाइड होगा? 1 से हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा और 6। तो 2 and 3 is also the factor of 6, so 6 is a composite number, it is not a prime number। सेम वे में आप 8 का फैक्टर करना चाहेंगे, 8 का फैक्टर होगा 1, 2, 4 एंड 8। आई होप कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर आपको क्लियर हो गया। अभी इन पूरे नंबर्स में एक मिसिंग है, दैट इज 1। सो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। इतना आपको क्लियर कट आना चाहिए। इसके बाद आपको इस चैप्टर में प्राइम फैक्टर करना है, बट प्राइम फैक्टर के लिए क्या क्या चाहिए
कुछ डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको पता होना चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या क्या है? डिविजिबिलिटी टेस्ट हमारे 2 से लेकर के 11 तक अवेलेबल हैं, बट अपने को सिर्फ 3 ही चाहिए। डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 6, सॉरी, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 2, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3, डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5। तो पहले हम 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट को देखते हैं। A number ends with the digit 0, 2, 4, 6 or 8 is divisible by 2. It means what? Suppose we have a number 285. So one's place digit is 5. So this number is not divisible by 2. But 572 at the unit place is 2. So number is divisible by 2. तो इस ढंग से हम किसी भी नंबर को ये पता कर सकते हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि अपने को नंबर देखते ही पता लग जाएगा कि नंबर डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमें डिवाइड करने से बचेंगे। अभी दूसरा आपका है डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 3। इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 देन द नंबर इज डिविजिबल बाई 3। मतलब क्या हुआ, इसको जरा समझिए। सपोज करिए 235 है। अभी ये चेक करना ये नंबर डिविजिबल है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 + 3 + 5 कितना हो गया, 10। सो 10 इफ यू डिवाइड 10 by 3, 3 3 is 9 and remainder is 1. It means 10 is not divisible by 3, so 235 is not divisible by 3. But suppose you have 732. So the sum of these digits is 7 + 3 + 2 is equal to 12, and 12 divided by 3 is 4. So this number is divisible by 3. डिवाइड करके हम चेक कर सकते हैं। 235 को अगर आप डिवाइड करने जाइए 3 से तो डिवाइड नहीं होगा। 3 7 जा 21, here is the 2 and 5 3 8 जा 24, 1 is remainder। तो हम इस, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पता है, डिजिट को सम करने पर आपको 10 मिला, 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3, तो आपको नंबर डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। अभी दूसरा अगर हम चेक करें, इसको 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अभी 7 - 6 is 1, नाउ इट इज 13। और ये आपका 3 4 जा 12, माइनस करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और इधर का 2 यहाँ पर लाएंगे तो 12, अगेन 3 4 जा 12, मीन्स क्लियरली इट नंबर इज डिविजिबल बाई 3। तो सबसे अच्छा मेथड है कि अगर हम सम करके डिजिट को ये पता कर ले कि नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमारे लिए इजी होगा, डिवाइड करने से हम बचेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा फैक्टर करते समय। प्राइम फैक्टर से पहले एटलीस्ट 3 डिविजिबिलिटी टेस्ट आने चाहिए। वो आपका 2 है, 3 है, और नेक्स्ट वन आपका 5 है। Divisibility test of 5, if the number ends with the 0 or 5, then number is divisible by 5. One thing, suppose 253, so at one's place is 3, so number is not divisible by 5. But 250 at the one's place is 0, so number is divisible by 5. In the same way, suppose you 725 at one's place is 5, so 725 is divisible by 5. I hope till this there is no doubt. If any doubt, you can write in the comment section, or you can send me the WhatsApp. I will discuss.
Now, next point, HCF. HCF is what? LCM is what? HCF is nothing. The product of lowest exponent of common factor of given number is the HCF of the given number, and LCM is what? The product of the highest exponent of all prime factors of given number is the LCM of given number. अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं, जरा ध्यान दीजिए। छोटा नंबर लेते हैं, आपको इजी रहेगा। सपोज करिए अपने पास एक 42 है और दूसरा हमने ले लिया 36। 42 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से किया 21, यहाँ पर 3 से किया 3 से बन जा 20। 36 को फैक्टर करेंगे तो 2 से डिवाइड किया तो 18, 2 से डिवाइड कर दिया तो 9, फिर 2 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड किया तो 3 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 3 इज 1। अभी आपको इसके फैक्टर लिखने हैं तो कैसे लिखेंगे? यहाँ लिख सकते हैं, थोड़ा सा मुंह पर लिख रहे हैं। 42 इज इक्वल टू 2 is into 3 into 7 and 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3। इसको लिखना है आपको 2 raised to 2 into 3 raised to 2। Now you have to find the LCM and HCF. So you have to find HCF of 42 and 36। क्या कह रहा है HCF के लिए? HCF के लिए कर द प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो दोनों में देखिए 42 और 36 में कॉमन है 2 और 3, तो 2 की पावर एक्सपोनेंट 2 है, इधर 2 की एक्सपोनेंट 1 है, 3 की एक्सपोनेंट 1 है और 3 की एक्सपोनेंट 2 है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2 into 3 is equal to 6, and again you have to find the LCM. So LCM is what? 42 comma 36 is equal to, we have to take highest exponent. Highest exponent means common is 2, so 2 power 2 here into 3 power 2 into 7 is there in the first, so we will take all 3, 2 2 ja 4 into 9 into 7, 9 4 ja 36 into 7, multiply it, 7 6 ja 42, carry 4, 7 3 ja 21 and 4 25। So this is the method of finding the LCM and HCF. One more thing we have to know, there is a property between the LCM and HCF. How? See, if again we will take LCM into HCF equal to first number into second number, इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अभी हमने किया था, 36 का फैक्टर आपको दिखाया था। फैक्टर ऑफ 36 वाज 2 power 2 into 3 raised to 2, and 42 was 2 into 3 into 7। अभी 42 2 into 3 into 7, so HCF is nothing, that is 6। अभी हमने फाइंड किया था LCM, LCM is equal to 252 आया था। अब यहाँ चेक करेंगे इस प्रॉपर्टी को। LCM वाज व्हाट? LCM is 252
into 6 is equal to first number is 36, second is 42. So 252 into 6, 252 into 6, 6 2 जा 12, carry 1, 6 5 जा 30 और 1, 31, carry 3, 6 2 जा 12 and 3, 15, 1512. Now we have to multiply 42 by 36, 6 2 जा 12, carry 1, 6 4 जा 24 and 125. Sorry, बराबर. Now here will be 0, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 5 and 6 11, 2 2 4 1 carry 5 and 1 is equal to 151. It means LCM into HCF equal to product of two numbers. तो अभी क्या लिख सकते हैं हम? LHS equal to RHS. LHS equal to RHS we can find, means we can write here LHS equal to RHS. So it is proved LCM into HCF equal to first number into second number. इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे. तो अभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में शूट करेंगे, फिर हम आपको इसका यूज वहां बताएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल दे धमाल मैथ्स कमाल.